हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में 5 हाई ग्रोइंग सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे जो कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, डिस्पाइट दैट वो अच्छा कर रहे हैं। एंड अभी इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत पुअर है। अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर्स या और भी जितने सेक्टर्स है डी ग्रोथ कर रहे हैं एंड ग्रोथ यहाँ पे आ रहा है। एंड जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो कुछ ही सेक्टर्स अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं एंड सारे इन्वेस्टर्स ज्यादातर उन सेक्टर्स को चेस करते हैं, तो वेल्थ भी वहां पे ज्यादा बनता है। तभी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। The first sector is affordable fast fashion. ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया में अब एस्पिरेशन बढ़ रहा है लोगों का एंड इतने पैसे नहीं है। अंडर 1000 का कैटेगरी अच्छी शॉप से परचेस करने का, ट्रेंडी क्लोथ्स, बिकॉज लोगों को अब ज्यादा टाइम के लिए क्लोथ्स नहीं चाहिए, ट्रेंडी क्लोथ्स चाहिए। सबसे पहले जूडियो ने दिखाया लोगों को कि आप कर सकते हो एंड ट्रेंड के थ्रू उन्होंने काफी वेल्थ बना के दिया। अगर आप एक आर्टिकल देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स का, फास्ट फैशन जो स्पेस है वो 30 to 40% ग्रू करा कंपेयर टू 6% जो नॉर्मल अपैरल कैटेगरी। ये स्पेस काफी आउट परफॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पे जो कंपनीज है हमने काफी डिस्कस भी करी है। फर्स्ट अगर आप देखोगे ट्रेंड जो जूडियो के थ्रू है, विशाल मेगा मार्ट जिसका रिसेंटली आईपीओ आया, वी टू रिटेल हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, बजाज स्टाइल, वी मार्ट, सियाराम सिल्क मिल्स जिसका लास्ट वीडियो मैंने बनाया, रेड टेप भी ऑल्सो, रेड टेप फुटवेयर सेक्टर में है बट अब उन्होंने भी एंट्री कर चुके हैं, उनके भी अब अपने अपैरल्स के स्टोर्स हैं तो वो भी इसमें कंसिडर होता है। ये सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, 1-to-1 क्वेरीज लेता हूँ। एंड अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम, दिस इज एन एजुकेशनल कंटेंट। लेट्स कंटिन्यू। सेकंड सेक्टर इज ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर तो 3-4 ईयर से कंटिन्यू से मैसिव वेल्थ बना रहा है, क्योंकि जो इंडिया में अभी इकोनॉमी का स्लो डाउन है बट रिच क्लास को फर्क नहीं पड़ा एंड ज्वेलरी मोस्टली रिच पीपल ही खरीदते हैं। ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज स्पेस से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है कंटिन्यूअसली एंड यहाँ पे काफी ग्रोथ आ रहा है। अगर एक आर्टिकल देखोगे, क्रिसिल का रिपोर्ट है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ज्वेलरी का 17 to 19% ग्रोथ विटनेस कर रहा है। एंड अगर इस सेक्टर में जो कंपनीज है हमने सारी कवर कर रखी है ऑलमोस्ट, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गार्डगिल, सेनको गोल्ड, स्काई गोल्ड, ये सारी कंपनीज काफी ज्यादा पेस से ग्रो कर रही हैं, सबके गाइडेंस भी अच्छे हैं मोस्टली। ये स्पेस भी आप ट्रैक कर सकते हो। थर्ड इज टेक्नोलॉजी एंड एआई प्ले। ये स्पेस क्यों इंटरेस्टिंग होता है, पहले आपको रीजंस दिखाता हूँ। फर्स्ट इज, अगर आप यूएस टू आईएनआर का चार्ट देखोगे तो इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पे है, दैट इज 85-86 रुपीज का हो गया, विच इज नेगेटिव थिंग। जब इंडियन रुपी वीक होता है तो हमारी कंपनी को डिसएडवांटेज होता है। रीजन इज हम नेट इंपोर्टर हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन जब रुपी वीक होता है तो जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स होते हैं, हमारी आईटी कंपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है टू यूएस एंड यूरोप मोस्टली, तो इनको बेनिफिट होता है क्योंकि इनकी सर्विसेज सस्ते में मिलती है उनको, तो यहाँ पे और डिमांड बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे यूएस इकोनॉमी काफी रोबस्ट तरीके से ग्रो कर रही है। अभी सॉफ्ट बैंक का $100 बिलियन का कमिटमेंट भी आया एंड ट्रम्प एंड एलॉन मस्क जब से आए हैं तो काफी टेक एंड एआई पे फोकस भी वो लोग कर रहे हैं। एंड थर्ड रीजन इज, अगर नास्डैक देखोगे जो यूएस आईटी का इंडेक्स है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड एआई का प्ले चल रहा है। एंड अभी तो सारी कंपनीज इसी सेक्टर्स पे फोकस कर रही हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग स्पेस हो जाता है। एंड इधर की कुछ कंपनीज हमने डिस्कस भी करी इस सेक्टर की, एंड बाकी जो अगर आप देख सकते हो, जोमेटो है, पीबी फिनटेक, एफएल इंडिया, न्यूजेन सॉफ्टवेयर्स, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी, ई मुद्रा, जेन टेक्नोलॉजीज, जैगल प्रीपेड, और भी अदर आईटी कंपनीज है। ये स्पेस भी इंटरेस्टिंग है काफी। एंड फोर्थ स्पेस इज वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। ये स्पेस क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है, अभी इंडिया में सबको समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में पैसा बनता है इधर थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स लगा रहे हैं लोग, या फिर एसआईपीज के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा रहे हैं। बट रियल एस्टेट एंड गोल्ड से बेटर परफॉर्मेंस आ रहा है इस मार्केट्स में, तो इसलिए अब पैसा यहाँ चेस कर रहा है। एंड अभी हार्डली कुछ इन्वेस्टर्स आए, 3-4 करोड़ इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में। अभी तो हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो काफी ज्यादा स्कोप है इस सेक्टर में। एंड मैं स्पेसिफिकली वेल्थ मैनेजमेंट को केटर कर रहा हूँ। इधर दो सेक्टर्स हैं, एक ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो ब्रोकिंग है वो नॉर्मल क्लास को केटर करता है, एंड वेल्थ मैनेजमेंट एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है, क्योंकि इधर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का होता है। एंड जो एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज का जो पेस है इंडिया में, वो बढ़ता जा रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड ये लोगों को इफेक्ट नहीं हो रहा है। एज ज्वेलरी सेक्टर में हम देख रहे थे कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अमीर क्लास को, वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्ले है। अगर आप ये देखोगे, एक आर्टिकल था जिसमें 25 to 30% सीएजीआर से स्पेस ग्रो कर रहा है, यानी काफी वेल्थ बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्ले है, शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है।
एंड इसमें जो कुछ कंपनीज हम डिस्कस भी करें, नुवामा वेल्थ, जियोजीत, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, प्रूडेंट कैपिटल। सो काफी सारी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, बिकॉज ये प्ले एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्ले है। एंड लास्ट सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो ये सेक्टर भी अच्छा है। रीजन इज, अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने लाइक मेक इन इंडिया का 2.0 स्कीम लॉन्च करा है, एंड वो पीएलआई बेनिफिट्स दे रहे हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चर करो। तो अगर आप देखोगे लाइक हर चीज अब इंडिया मैन्युफैक्चर हो रही है, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फोन्स, लैपटॉप, सब कुछ अब इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो कि इंपोर्ट होता था पहले। एंड आईफोन्स भी अब टाटा इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड इंडिया मैन्युफैक्चर करके हम लाइक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चाइना प्लस वन थीम भी आया था। तो ये सेक्टर में काफी ज्यादा टेलविंड्स हैं। एंड अगर इधर कंपनीज का ग्रोथ रेट देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है। इस सेक्टर में जो कंपनीज प्रेजेंट है, केन्स टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एवलॉन टेक, एंड और भी बहुत सारी कंपनीज। सो ये सेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट इज फास्ट फैशन, अफोर्डेबल फास्ट फैशन, देन ज्वेलरी, देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन एआई एंड टेक का प्ले, देन फिफ्थ इज वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। सो ये 5 हाई ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। इकोनॉमी में जितना भी स्लो डाउन आया, ये सेक्टर्स अच्छे से कर रहे हैं। अभी तक एज ऑन डेट तक तो अच्छे टेलविंड्स लग रहे हैं, एंड लग रहा है फ्यूचर में भी आउट परफॉर्म करेंगे। एंड लाइक एक चीज नोट करना है कि ग्रोथ सेक्टर्स ना महंगे मिलते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जब स्लो डाउन है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स को चेस करते हैं, तो इनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। तो आपको वैल्यूएशन देख के लगाना है, ऐसा नहीं कि किसी भी वैल्यूएशन पे आप लगा लोगे। स्पेशली जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे बहुत सारे लाइक लाइक महंगी हो चुकी चीजें। तो आपको देख के लगाना है। अगर आप किसी भी वैल्यूएशन पे ले लोगे तो बाद में प्रॉब्लम आता है। एंड नेक्स्ट इज, मैं प्लान कर रहा हूँ और भी लाइक, ये तो हो गए थे ग्रोथ सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स जो टर्न अराउंड के स्पेस में हैं, जो बहुत बीटन डाउन है, उनको भी कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लेट मी नो कि अगर आपको वो भी ऐसे और वीडियोस चाहिए तो विल मेक इट। एंड लेट मी नो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आंसर, आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।